हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने 9वीं कक्षा के गणित विषय के द्वितीय अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.3 के सभी सवालों को हल किया था। आज हम सब प्रश्नावली 2.4 के सभी सवालों को हल करेंगे। अगर आप स्पेशल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तथा आपका टारगेट बिहार बोर्ड की तैयारी करना है तथा एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े तथा इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छी मुकाम दे। आइए अब हम सब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ऐसे सवालों को हम लोग प्रश्नावली 2.3 में भी देखे थे। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद को px मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बहुपद को px मान लेते हैं। तो px बराबर क्या हो जाएगा, x³ + x² + x+1 तथा शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, x+1 को 0 के बराबर मान लेंगे तथा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1 आ गई। तो -1 को अब हम क्या करेंगे, px में रखेंगे तथा वहाँ देखते हैं कि ये 0 के बराबर होती है या नहीं। अगर बहुपद px बराबर 0 हो जाती है तो ये गुणनखंड होगा। अगर 0 के बराबर नहीं होती है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए अब हम देखते हैं बारी बारी से कि ये बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, px बराबर देखते हैं। तो px बराबर क्या दिया हुआ है हमारा, x³ + x² + x+1 तथा x+1 का मान कितना के बराबर, 0 के बराबर जब किए हैं तो x बराबर क्या आ गया है, -1 आ गया। अब हम बहुपद में इसका मान रखते हैं तथा आंसर देखते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, p-1 निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। -1 का क्यूब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 फिर -1 + 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 कितना आ गया, 0। अतः हमारा px का मान कितना आ गया, 0 के बराबर। अतः x+1 px का एक गुणनखंड होगा सवाल नंबर 1 में। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 2 है हमारा। px क्या मान लेंगे हम, px बराबर मान लेते हैं यहीं पे x⁴ + x⁴ + x² + x+1। और हमारा सभी सवालों के लिए x की वैल्यू कितनी आई है, -1। सभी सवालों में हम क्या रखेंगे, x की जगह पे -1 रखेंगे। तो आइए हम क्या रखते हैं, p-1 रखते हैं, चेक करते हैं। p-1 रखते हैं तो यहाँ पे -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। 1 का पावर अगर माइनस, कोई भी संख्या अगर माइनस में दी हो और उसका पावर सम संख्या हो तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -1 का पावर 4 ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, -1 फिर प्लस 1 -1 + 1। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस -1 + 1 -1 + 1। इसमें जोड़ने पे 3 संख्या 3 आ गई तथा माइनस में 2। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अतः हमारा px जो है ये क्या आ गया, 1 आ गया। यह 0 के बराबर नहीं होने के कारण ये गुणनखंड नहीं होगा, ये गुणनखंड नहीं होगा। सवाल नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, गुणनखंड नहीं होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हमारा बहुपद क्या होगा, px मान लेते हैं। px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1 हो गया। और हमारा x का मान कितना रखना है, -1 रखना है। तो आइए अब हम इस सवाल में -1 रख के चेक करते हैं। क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम p-1 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, p-1 रख के चेक करेंगे। तो आइए हम रख के चेक करते हैं। हमारा है x के बहुपद क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 दिया हुआ है। तो हम क्या रखेंगे, -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। आइए इसे अब हम सोल्व करते हैं। -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3
इंटू 1 -1 प्लस 1। आगे देखते हैं हम इसको, 1 प्लस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, 1 बच गया। था हमारा पी एक्स बराबर कितना आ गया, पी एक्स बराबर हो गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः यह भी गुणनखंड नहीं है। सवाल नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया, गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारा, माना कि पी एक्स हम क्या मान लेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। और हमारा एक्स की वैल्यू क्या रखना है, एक्स की बराबर क्या रखना है, -1 रखना है। तो आइए हम बहुपद में क्या रखते हैं, -1 रख के चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, p -1 चेक करेंगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। इसे सोल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा -1, माइनस और माइनस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा +2 प्लस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2, और इधर में है प्लस रूट 2। -1 और -1 हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस रूट 2, और रूट 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2। तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 रूट 2। 2 रूट 2, चूंकि यहाँ पी एक्स का मान है और पी एक्स भी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो 0 नहीं होने के कारण यह भी क्या हुआ, हमारा गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड पर में लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करना है तथा बताना है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी एक्स तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, जी एक्स को 0 के बराबर करके चेक करेंगे। आज क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। जी एक्स को जब एक्स के 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से हमारी एक्स की जो वैल्यू है ये हो गई -1। अब पी एक्स में हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे -1 रख के चेक करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, p -1 फाइंड करते हैं यहाँ से। तो पहला क्या होगा, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू -1 और -1। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2 -1 का क्यूब -1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 और -1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये हो गया -1। -2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 और -1 हो गया -3 प्लस 1 और प्लस 2 हो गया +3। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, 0। इस प्रकार हमारा पहला सवाल जो है वो क्या हो गया, गुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारा बोल रहा है, पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तथा जी एक्स दिया है x प्लस 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले सेस्पल प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जी एक्स बराबर क्या कर देंगे, 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब पी एक्स में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं, p -2 को ज्ञात करते हैं। हमारा बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 प्लस 1। यहाँ देख लेते हैं, पहला है पी एक्स बराबर -x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हम x की जगह पे -2 रखे हैं, तो x की जगह पे -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 3 -2 का होल स्क्वायर
प्लस 3 का 3 लिखे और x की जगह पे -2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और माइनस हो जाएगा -8 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस और माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, यहाँ हो गया -8, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 -6 प्लस 1, 8 और 6 14 माइनस में होगा 12 और 1 13 प्लस में हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया -1, चूँकि यहाँ पे px बराबर p-2 रखे थे तो ये बराबर नहीं हुआ है 0 के, तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, gx px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, gx px का गुणनखंड नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा, बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 और gx हमारा दिया है x - 3। gx क्या दिया है, x - 3। तो हम gx को क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से इसको 0 के बराबर कर देंगे तथा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। अब x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, px में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे। तो आइए हम रखते हैं p3 निकालते हैं। x³ की जगह पे क्या रखेंगे, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 -4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6 और 3 9 हो जाएगा, 27 और 9 36 -36 कितना हो गया 0। चूँकि यहाँ px बराबर क्या आ गया, px का जो हमारा वैल्यू है क्या आ गया 0, तो हम कहेंगे यहाँ अतः gx px का एक gx क्या है, px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हमारा सवाल नंबर 1 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड नहीं है तथा 3 गुणनखंड है। अब आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ। सवाल नंबर 3 बोल रहा है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, k का मान ज्ञात करना है जो कि हमें बहुपद में दिया गया है। कह रहा है कि जब कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। यहाँ चूंकि ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो x - 1 है बहुपद px का एक क्या है, गुणनखंड है। तो ऐसे स्थिति में जब भी कोई दिया हुआ बहुपद का गुणनखंड होता है तो px का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो आइए अब हम इसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम शेषफल प्रमेय की सहायता से x - 1 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तथा यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू ये सभी बहुपद के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आइए अब हम बारी बारी से px में क्या करते हैं, p1 निकाल के चेक करते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 में p1 निकालते हैं और p1 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर अगर हो जाएगा तो हमारा ये बहुपद में k का मान निकल जाएगा। p1 बराबर हम क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि x - 1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो ऑलरेडी p1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि यह गुणनखंड है। तो आइए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0। इस प्रकार k बराबर क्या हो गया -2। यही हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 3 के पहले सवाल का आंसर हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में हम क्या रखेंगे, यहाँ पे भी हमारा x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। हमारा px ऑलरेडी दिया हुआ है, px इक्वल टू है 2x² प्लस kx प्लस √2। चूँकि यहाँ हमको पता है कि ये एक गुणनखंड बहुपद का क्या है, गुणनखंड है x - 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p1 0 के बराबर हो जाएगा। p1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम इसको बनाते हैं, बहुपद में क्या करते हैं, 1 रखते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, बराबर 0। k इक्वल टू 2 बराबर के बाद जाएगा तो -2 और √2 भी जाएगा तो -√2। या तो इससे छोड़ सकते हैं या फिर माइनस दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो -2 प्लस √2, अब दोनों में से
आगे बढ़ते हैं, हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या रखना है, x इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है, जो कि सवाल में पहले ही दिया हुआ है। तो आइए हम P1 को क्या करते हैं, यहाँ पे भी 0 के बराबर करते हैं। तो जब बहुपद में P1 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है हमारा। तो P1 तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। चलिए k में 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो k हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा प्लस 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस √2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सवाल नंबर 3। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 4 हमारा बोल रहा है Px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, P1 निकालेंगे, और P1 किसके बराबर कर देंगे, 0 के, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, बहुपद के गुणनखंड है। और यहाँ से x माइनस 1 को शेषफल करने की सहायता से जब 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आइए P1 ज्ञात करते हैं। P1 इक्वल टू के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे सॉरी क्या रखेंगे, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस के इक्वल टू 0। के में 1 के स्क्वायर से गुना करेंगे तो के हो जाएगा -3 प्लस के इक्वल टू 0। के और के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k इक्वल टू 3। यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। आइए अब हम सब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में बोलता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन या फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। ऐसे सवालों को सोल्व करने से पहले कुछ बातों पे हम ध्यान देते हैं, जैसे कि ऐसे सवालों को बनाते समय हम मध्य वाले जो पद होता है, इस पद को क्या करते हैं, दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिसे जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला मध्य वाला पद आ जाए, तथा गुना करने पे फर्स्ट पद तथा लास्ट पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। फिर से हम देखते हैं क्या बोले हम इसमें, कि ऐसे सवालों को बनाते समय मध्य वाले पद को दो टुकड़े में ऐसे तोड़ते हैं, दो ऐसे टुकड़े में तोड़ते हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, मध्य पद आ जाए, तथा इसे गुना करने पर प्रथम पद तथा लास्ट पद के गुणनफल के बराबर आ जाए, प्रथम पद गुने अंतिम पद के बराबर आ जाए। तो आइए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, एक बार आपको रफली समझाते हैं, यहाँ पे रफ करके। 12x स्क्वायर फर्स्ट पद है हमारा और लास्ट पद 1 है। 12x स्क्वायर को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स कर लेंगे। तो 12 को हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 में तो क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब हम क्या करना है, इन 2 गुने 3 से ऐसे पेयर बनाने हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाले पद में विभक्त हो जाए। तो 2 गुने 2 कर लेते हैं तो 4 हो जाता है, तथा एक 3 बच जाता है। 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आ गया, तथा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -7। तो हम क्या करेंगे, -4 तथा -3 कर देंगे तथा यहाँ x लगा देंगे। तो आइए इसी प्रोसेस से अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 4 के सभी सवालों को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 4 का पहला सवाल है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें से दो में से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 4x में से क्या कॉमन हो रहा है, 4x कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 4x कॉमन हो रहा है। तो 4x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 है, जबकि यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म में क्या है, -3x है माइनस में, तथा 1 है प्लस में। और जबकि हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए प्लस में और 1 चाहिए माइनस में। तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। अब जो बीच वाला पद है उस दोनों में से एक पद को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, तथा जो कॉमन लिया है उसको एक जगह लिख लेंगे। तो 4x माइनस 1। तो जो बीच वाला पद था 3x माइनस 1, दोनों में एक आना चाहिए। अगर एक नहीं आता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं गलत हो गया है सवाल। तो 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x², 7x को हम क्या कर सकते हैं, 6x प्लस 3 के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अब x प्लस 3 को एक जगह कर लेंगे तथा जो कॉमन लिए थे उसको एक जगह कर लेंगे, तो 2x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारा 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे, 3x कॉमन हो रहा है, 3x को जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। इसे गुना करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और x में 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। तो 3x कॉमन कर लिए तो हो गया 2x, और यहाँ क्या बच गया, प्लस क्या 3। फिर अगला में है माइनस 4x माइनस 6 में से कॉमन करना है, तो -2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 को एक जगह लिख देते हैं, इंटू जो कॉमन लिए थे 3x माइनस 2, इसको एक जगह लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पे 3 और 4 के रूप में जब तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला पद टूट जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं इसको, 3x², चूंकि हमको माइनस में x चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो क्या लिखेंगे इसको, 3x², और चूंकि हमको माइनस 4x में से 3 प्लस 3x घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। चलिए, तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन कर लेते हैं, तो 3x माइनस 4। यहाँ प्लस 1 कॉमन हो रहा है तो 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को एक जगह लिख देते हैं, 3x माइनस 4, और जो कॉमन लिए हैं x प्लस 1। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।